हेलो दोस्तों, आप लोगों को मैथ एजुकेशन में स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूं आप लोगों को क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो बराबर आयतन वाले घन को मिलाकर एक ठोस घना बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले घन का हम भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो यहां पर लिखेंगे भुजा क्यूब। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे आयतन कितना है, 64, तो यहां पर लिखेंगे 64 बराबर भुजा क्यूब। ये क्यूब जो है ना, यानी 3 इस साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 और इसका 1/3 बराबर भुजा। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे कैसे? या जैसे कि ये 64 है। ठीक है, 64 को सबसे पहले हम 2 से तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। फिर 2 से तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। फिर 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक में मतलब 3 को लेना चाहिए, यानी इस तीनों को 1 मानना है। ठीक है, तो 2 और फिर इस तीनों को 1, तो 2 दूना कितना होता है, 4, यानी भुजा कितना हो गया, तो भुजा हो गया 4। ठीक है, उसके चलिए हम घन को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे और ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर एक बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ से बनाएंगे ऐसे, इसको मिलाएंगे इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इससे, इससे। ठीक है, और इसको इसको, ये घन बन गया। ठीक है, अब देखिए ये भी 4, ये भी 4, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 8। ये हो गया 4 और ये भी हो गया 4। ठीक है, आप निकालिए, घन बन गया। आप निकालेंगे घन का क्षेत्रफल, हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिखेंगे, तो घन नाव का क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई इंटू प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई इंटू और कोष्ठ बंद। ठीक है, अब ये फिर फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे। ठीक है, देखिए ये 2 है, 2 रहने देंगे, इंटू लंबाई क्या है, तो लंबाई हमें कितना है, 4 और 4 मिलकर कितना आया, 8, तो यहाँ पर 8 होगा, गुने चौड़ाई 4 कोष्ठ बंद, प्लस फिर 4 चौड़ाई कितना है, 4, और गुने ऊंचाई भी कितना है, 4, प्लस ऊंचाई कितने हैं, 4, और लंबाई कितना है, 8। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कोष्ठ बंद कर देंगे, ये हो जाएगा 2 कोष्ठ बंद। ठीक है, देखिए 8 का और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यहाँ पर प्लस है, प्लस के चिन्ह देंगे, 4 चौका 16, यहाँ पर फिर प्लस है, प्लस के चिन्ह देंगे, 8 चौक 32। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और ये सबको जोड़ देंगे, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1 हुआ। ठीक है, 1 इसमें जाएंगे, 4 हो जाएगा, 4 1 5 और 5 3 8, 80 हो गया। और 80 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,